संजय सरवारिया, समाचार लाइव, सच की आवाज, आपकी खबर। दमोह जिला मुख्यालय यानी कि कलेक्ट्रेट में कलेक्टर का कार्यालय अलग होता है, उसमें भी लगातार सेंध लगाई गई। बताया जाता है कि यहाँ के कर्मचारियों ने दमोह कलेक्टर प्रताप नारायण यादव के द्वारा जो बातचीत की जा रही थी अपने चैम्बर में, उसे लीक कर दिया गया। इसके बाद दमोह कलेक्टर श्री यादव के द्वारा इस बात का पता लगाया गया। चंद मिनटों में ही इस संपूर्ण मामले की जानकारी ले ली गई और इसके बाद दो कर्मचारियों पर कार्रवाई की गाज गिरी है। एक कर्मचारी को निलंबित किया गया है, जबकि दूसरे कर्मचारी को उसके मूल विभाग में पहुंचा दिया गया है। तीसरे कर्मचारी को भी कार्रवाई का शिकार होना पड़ा। बताया जाता है कि दमोह कलेक्टर प्रताप नारायण यादव के द्वारा किसी अधिकारी के यहाँ छापा मारने की बात कही गई, कार्यालय पहुंचने की बात कही गई। कुछ समय के बाद अधिकारी का फ़ोन वापस कलेक्टर के पास पहुंच गया। श्री यादव ने उनसे बात की और ये जानना चाहा कि आखिर आपको कैसे पता चला कि हम आपके यहाँ छापा मारने आ रहे हैं। इसके बाद दमोह कलेक्टर प्रताप नारायण यादव ने चंद मिनटों में ही संपूर्ण कार्रवाई को अंजाम दे दिया। बताया जाता है यहाँ पर जो फ़ोन रखा था उसके रिसीवर से संपूर्ण आवाज़ बाहर स्टेनो कक्ष में पहुँच रही थी। वहाँ के कुछ कर्मचारी इसे सुन रहे थे और अधिकारियों तक ये बात पहुँचा रहे थे। हम आपको बता दें कि दमोह कलेक्टर का जो कार्यालय होता है, उनका जो चैम्बर होता है, काफ़ी गोपनीय बात यहाँ पर होती है। दमोह में नीचे अमले के कर्मचारी से लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय तक उनकी कई तरह की बातें होती हैं। मंत्री से लेकर तमाम अधिकारियों से बातें होती हैं। ऐसे में तमाम बातों को लीक किया जा रहा था, जिसके बाद कार्रवाई की गाज गिरी है। सचिन खरे को निलंबित कर दिया गया था जो यहाँ पर बाबू थे। इसके अलावा अजय साटी को उनके मूल विभाग में पहुँचा दिया गया है। एक भ्रत को भी हटा दिया गया। आइए जान लेते हैं क्या कहना है दमोह कलेक्टर। विशेष हुआ है, कुछ पुराने जो कर्मचारी थे वो आवाज़ यहाँ की सुनते थे, किस तरह से गोपनीयता भंग करने का प्रयास किया। हमारे द्वारा आकाश निरीक्षण की प्लानिंग की जा रही थी और अधिकारी यहाँ बैठे हुए थे, उनसे चर्चा कर रहे थे। इसी बीच हमें कहीं से फ़ोन आया कि सर आप आज यहाँ आने वाले हैं। तो हमें संदेह व्यक्त हुआ कि भाई अभी कोई बाहर गया नहीं है, किसी को बताया नहीं कि हमारी क्या प्लानिंग है और इनको कैसे पता चलेगा कि साहब यहाँ आने वाले हैं। तो हमें संदेह हुआ। इसी संदेह को दृष्टिगत रखते हुए हमने तत्काल यहाँ फ़ोन देखा, यहाँ ठीक था। आगे बढ़े, कोर्ट में गए, कोर्ट में भी ठीक था। आगे गए और जहाँ जहाँ इसका कनेक्शन है सब जगह देगा। फिर पीए कक्ष में गए और हम उस मोबाइल को यहाँ पे न्यूज़ चला करके तेज़ आवाज़ में करके गए ताकि कि पता चले कि इसकी आवाज़ आखिर आ कहाँ रही है। जब वहाँ हमने फ़ोन उठाया, वहाँ देखा तो पूरी जो यहाँ न्यूज़ चल रही थी, फ़ोन यहाँ बंद था, कोई यूज नहीं हो रहा था, इसके बावजूद भी पूरी आवाज़ वहाँ क्लियर सुनाई दे रही थी। तब हमने तत्काल जो उस सीट पर बैठते थे उनको सचिन खरे को तत्काल निलंबित किया और साथ ही जो कर्मचारी लंबे समय से यहाँ पदस्थ थे उनको तत्काल यहाँ से बाहर मुक्त करके मूल विभाग को भेज दिया है। और जो टेलीफोन थे दोनों को सील करा दिया गया है। अब इसकी जांच के लिए अपन संबंधित एजेंसी को भेजेंगे और इसमें जो आएगा उसके आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। तो क्या माना है सर, काफ़ी लंबे समय से ये फ़ोन बहुत पुराने हैं और हमें लगता है कई वर्षों से ये प्रक्रिया चल रही थी, लेकिन जो हमें संज्ञान में आया तत्काल हमने उस पर एक्शन लिया और कार्रवाई करके भंडा फोड़ दिया। और आगे भी मैं चाहूँगा कि सभी अधिकारी सचेत रहें कि इस तरह के लोग घटिया हरकतें करते हैं। लोग अपनी प्रशासन की दक्षता को कम करते हैं। कोई प्लान अपन गोपनीय रूप से बना रहे हैं, कहीं इंस्पेक्शन करना है, अचानक दबच देना है, वो सब कहीं ना कहीं लीक करने का प्रयास करते हैं, जिससे हमारी प्रशासनिक दक्षता कम होती है। तो इसलिए सभी लोग सतर्क करके काम करें। सर ऐसा क्यों करते होंगे? कहीं ना कहीं उनका निजी स्वार्थ रहता होगा ताकि वो उनसे भले बन सकें। जहाँ कोई एक्शन होना है, कार्रवाई करने जा रहे हैं, उनको पहले से सूचना दे सकें और उनकी वाहवाही ले सकें और गलत उनसे लाभ ले सकें। थैंक यू। दमोह कलेक्टर प्रताप नारायण यादव उस समय मीडिया की सुर्खियों में चल रहे हैं। नायक फिल्म की तर्ज पर लगातार एक के बाद एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। वहीं अधिकारी इस कार्रवाई से काफ़ी अचंभित हैं और संपूर्ण कलेक्ट्रेट में इस समय हड़कंप है कि आखिर चंद मिनटों में ये राज कैसे खुल गया कि यहाँ पर जो फ़ोन रखा था उससे संपूर्ण आवाज़ को बाहर कर्मचारी सुनते थे और अधिकारियों को लीक कर देते थे। ये पहली बार ऐसा मामला दमोह कलेक्टर कार्यालय से सामने आया जहाँ पर स्टेनो शाखा में पदस्थ कुछ कर्मचारियों के द्वारा दमोह कलेक्टर की बातों को लीक किया जाता था। दमोह कलेक्टर का कहना है कि ऐसा लगभग उन्हें लगता है कि 5 सालों से चल रहा होगा और इसके पीछे कर्मचारियों के कुछ अपने हित होंगे, जिसके चलते इस तरह उनके द्वारा ये कार्य किया जा रहा था।
अब आगे कार्रवाई की जाएगी। संजय सरवारिया, समाचार लाइव, सच की आवाज, आपकी खबर।